गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र में 11वीं के छात्र अंश मौर्य की मौत का मामला अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सवालों और हंगामे का केंद्र बन चुका है। शनिवार को जब अंश का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके घर पहुंचा तो परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की और मौके पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस और परिवार के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस को लोगों को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल यह पूरा मामला शुक्रवार का है। झंगहा इलाके में रहने वाले 16 वर्षीय अंश मौर्य अपने 5 दोस्तों के साथ घर से निकला था। बताया जा रहा है कि सबसे पहले सभी दोस्त इलाके के एक वाटर पार्क पहुंचे, जहां करीब 4 घंटे तक मस्ती की और नहाने का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद सभी राप्ती नदी की तरफ चले गए। यहीं से घटनाओं ने मोड़ लिया जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। सूत्रों के मुताबिक नदी में नहाने के दौरान अंश अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते डूबने लगा। दोस्तों ने शोर मचाया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई गई, लेकिन शुक्रवार शाम तक अंश का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद अगले दिन एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद अंश का शव बरामद कर लिया गया। हालांकि अब तक उसका मोबाइल फोन नहीं मिला है। यही बात परिवार के शक को और गहरा कर रही है। अंश की मां प्रतिमा मौर्य ने अपने बेटे के दोस्तों पर संदेह जताया है और कहा है कि यह सिर्फ हादसा नहीं हो सकता। परिवार लगातार हत्या की आशंका जता रहा है। शनिवार को जब शव घर पर पहुंचा तो इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। रोते बिलखते परिजनों का गुस्सा पुलिस पर फूटा। परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले को सिर्फ डूबने की घटना बताकर खत्म करना चाहती है, जबकि कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन माहौल लगातार बिगड़ता चला गया। कुछ समय के लिए स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस और परिजनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। आसपास मौजूद लोग भी आक्रोशित दिखाई दिए। पुलिस को बार बार लोगों से शांत रहने की अपील करनी पड़ी। इसी बीच अंश के बारे में कई ऐसी बातें भी सामने आई जिसने पूरे इलाके को भावुक कर दिया। बताया जा रहा है कि अंश पढ़ाई में काफी तेज था। वह झंगहा के एक निजी स्कूल में 10वीं का टॉपर रह चुका था और इस समय 11वीं की पढ़ाई कर रहा था। वह रामनगर स्थित अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब उसी घर में मातम पसरा हुआ है। इस मामले में एक और बड़ा सवाल उस जगह को लेकर भी उठ रहा है जहां अंश डूबा। स्थानीय लोगों का कहना है कि राप्ती नदी का यह इलाका बेहद खतरनाक माना जाता है। पुल के नीचे काफी गहराई है और पुल निर्माण के दौरान कुछ अवशेष भी नदी में रह गए थे जिनमें लोग फंस जाते हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक यहाँ पहले भी कई लोग डूब चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग नदी में नहाने पहुंच जाते हैं। बताया जा रहा है कि जिस दिशा में अंश और उसके दोस्त गए थे वहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। मंगलपुर गाँव के मोड़ के पास भी डूबने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। स्थानीय लोग लंबे समय से सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन हालात अब भी वैसे ही बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। झंगहा थाना प्रभारी अनूप सिंह का कहना है कि अंश के दोस्तों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और मोबाइल फोन की तलाश भी जारी है, लेकिन परिवार अब भी संतुष्ट नहीं है और लगातार न्याय की मांग कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। आखिर अंश का मोबाइल अब तक क्यों नहीं मिला? दोस्तों के बयान में क्या कुछ ऐसा है जिसकी जांच की जा रही है? और सबसे अहम, परिवार जिस हत्या की आशंका जता रहा है, क्या जांच उस दिशा में भी आगे बढ़ेगी? फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।